Good evening students. In last video we discussed about sets. I think आप लोगों को वो क्लियर होगा. असाइनमेंट भी आपने कंप्लीट कर ली होगी जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन विच आई आस्क्ड इन योर प्रीवियस लेक्चर. वो क्वेश्चन में पूछा गया था अ सेट ए जिसमें 5 एलिमेंट मींस एम्प्टी सेट था जो, और आपको पूछा गया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ए. ओके, सो ए इज इक्वल टू 5. इट मींस इस सेट में एन ऑफ ए कितना है? 0. एम्प्टी का मतलब होता था नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0. अब हमें निकालना है पी ऑफ ए. नाउ पी ऑफ ए का मीनिंग होता था, सबसे पहले हम इसको लेट कर लें. लेट P of A इक्वल टू B. P of A का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A, उसकी कलेक्शन. तो A में तो 0 है और इसका फॉर्मूला होता था दैट इज 2 raised to power n. n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A. तो इट मींस n of B इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 raised to power 0 दैट इज 1. Okay. Come to the next part. We have to find P of A. Now P of A we consider it as a B set. So P of A means P of A is B था. That is P. Let's say इसको हम C मान लें. Now P of B equal to total number of subset in C. तो N of P of B is equal to N of C. Okay. Now P of B. Now P of B. Let's check. कितना था? P में कितने एलिमेंट है? 1. P of B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 raised to power 1 is equal to N of C. N of C is 2. We completed 1, 2. Now P of A. Now P of A that is C. तो we have to find out P of C, जिसको फॉर टाइम बिंग D मान ले. Now D that is C में कितने एलिमेंट है? 2. तो N of P of C is equal to कितना हो जाएगा आपका? N of D that is 2 raised to power 2 4. अब लास्ट पे आ जाते हैं, ये भी कंप्लीट हो गया. That's one. That means N of P of P of P of P of A is equal to 2 raised to power 4. Answer is 16. कई स्टूडेंट ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया जो मैंने कमेंट्स में देखा. तो ये इसका एक सब्जेक्टिव वे था क्वेश्चन करने को. अब हम इसको फास्ट कैसे कर सकते थे उसको देखते हैं. नाउ डायरेक्टली सिंपल ढंग से A 0. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था P of A टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट इज 2 raised to power 0 1. 2 raised to power 1 that is 2. 2 raised to power 2 that is 4. And 2 raised to power 4 is equal to 16. Fastly means ऑब्जेक्टिव क्लोज इसकी ये होती है कि जो हम फास्ट कर सकते हैं. आई थिंक क्लियर है आप लोगों को स्टूडेंट्स. अब हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. देखो स्टूडेंट्स, आप लोग 6 to 10th क्लास तक आपने काफी नंबर सिस्टम पढ़ा है, बट अब आपको याद रखना है उसकी एक तो रिप्रेजेंटेशन, उसको वर्ड्स फॉर्म में, डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म में कैसे कैसे बोला जाता है. रीजन बिहाइंड +1 एंड +2 दोनों में बहुत सारे टॉपिक है लाइक अलजेब्रा, कैलकुलस. इन सभी टॉपिक में ये काफी यूज होता है इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन. अगर आपको इनकी डिनोमिनेशन नहीं पता, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है, तो क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होता. तो आपने ये ध्यान रखना है, इसको कॉपी में प्रॉपरली बनाना है चार्ट को, और
इस पे वर्कआउट करते रहना है, इसको भूलना नहीं है मीन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो आपको अभी तक एट प्रेजेंट पता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम फादर ऑफ अ नंबर भी कहते हैं, बट हाँ अभी ग्रैंडफादर भी आएंगे इसके, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम बेसिक पार्ट कर लें जो 6 to 10 में यूज होता है। ओके, नाउ रियल नंबर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? रियल नंबर को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच यू कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। मींस ये आपकी नंबर लाइन है, इस पे जो भी नंबर पुट हो सकता है दैट इज कॉल्ड एज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियलिटी, रियलिटी में जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे, उसको हम रियल नंबर कहते हैं, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको मैं मिडिल में एक बार फॉर अ टाइम बिंग 0 पुट कर रहा हूं। आपको पता है एक इसकी होती है राइट हैंड साइड, एक होती है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यूज होती हैं? पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। और इस साइड क्या होती है? नेगेटिव, नेगेटिव रियल नंबर। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब आपको यह समझना है पॉजिटिव रियल नंबर भी बोल सकते हैं, और हम इसको आर और इसके ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। रेदर देन पॉजिटिव रियल नंबर लिखने के बजाय वी रिप्रेजेंट विद द सिंबल आर पॉजिटिव। क्लियर है? मीन्स ऐसे लिखा जाता है x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। तो आपको समझना है कि अगर x आर पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है, इट मीन हमें सारी x की कौन सी वैल्यूज हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है। नाउ कम टू द, सो नेगेटिव को कैसे लिख सकते हैं आप? आर नेगेटिव। आई थिंक क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या सर आर पॉजिटिव में 0 इंक्लूड होता है? माइंड में ये आता है। तो सम टाइम स्टूडेंट सोचते हैं यस, बट आपने नहीं। आर पॉजिटिव का मतलब है, अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में लिखूं, मींस x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल। इक्वल नहीं आ रहा। देखो स्टूडेंट, ये चीज समझनी है, आप मानेंगे नहीं, आपके ऑप्शंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करने वहां पे। ठीक है, आर पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा, 0 नहीं। तो अब आता है क्वेश्चन, अगर हमें 0 भी इंक्लूड करना है तो कैसे लिखेंगे? तो x बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ गए, यूनियन, लास्ट टाइम हमने ये सिंबल समझा था, यूनियन कर्ली ब्रैकेट 0। इसका मतलब है x की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर भी हो सकती है, यूनियन मतलब इकट्ठा 0 इंक्लूड। आई थिंक क्लियर है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम एक वर्ड से कहते हैं। स्टूडेंट्स ये वर्ड ध्यान रखेंगे आप, दैट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब देखो मैं इसको आपको तोड़ के समझा देता हूं, जिससे आपके माइंड में बैठा रहेगा। नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव रियल नंबर, ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव रियल नंबर ना हो। तो नेगेटिव रियल नंबर कौन सा होते थे? 0 से साइड वाले। तो बचेंगे कौन से? पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। तो आप लोगों ने ये वर्ड नहीं बोलना। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर मेरे को नेगेटिव लिखना हो इंक्लूडिंग 0, तो उसको क्या बोल देंगे हम? सोचो क्या बोला जाएगा? दैट इज नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब जिसमें पॉजिटिव रियल नंबर ना हो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x लेस देन एंड इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट पार्ट पे, रियल नंबर के बाद। नाउ रियल नंबर जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर, सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q। आप लोगों को ना ये सिंबल जरूर याद रखना है, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, कई बार वर्ड्स दिए जाते हैं, तो आपको ये सिंबल याद होना चाहिए q। और इरेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं q बार से। नाउ कम्स टू द डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन जो आती है वो रैशनल नंबर की होती है, इट इज अ नंबर विच यू कैन रिप्रेजेंट इन अ p ओवर q फॉर्म, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड को-प्राइम। एक तो ये डेफिनेशन होती है। इन एडिशन ऑफ दिस, अ नंबर
विच इज रिपीटेबल एंड, इसको हम ऐसे एंड नहीं, विच नंबर विच कैन बी रिपीटेबल और टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अ नंबर विच इज रिपीटेबल और क्या बोला गया है, टर्मिनेटिंग। तो डेफिनेशन मैं आपको थ्योरी दूंगा, उसमें आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हम काम करते हैं इस पे। P ओवर Q फॉर्म, सबसे पहले ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर की डेफिनेशन अभी हम पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ ये क्या होने चाहिए, को प्राइम, ये भी डेफिनेशन आज पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये डेफिनेशन रिलेटेड टू वर्ड्स है। बेसिक पे आ जाए तो हमने कहा टर्मिनेटिंग और रिपीटेबल, टर्मिनेटिंग और रिपीटेबल का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2.345 स्टॉप, तो इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया। रिपीटेबल का मतलब यह है 2.345345 तो आप ये देख रहे हो कि ये नंबर कुछ टाइम बाद रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो ये नंबर भी क्या कहलाएगा, हमारा रैशनल नंबर, और ये नंबर भी रैशनल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2.345 बार, ठीक है। अब इसमें ये आपके 9th या 10th में आई थिंक क्वेश्चंस थे। अब मैं इसको एक फास्ट तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि ये भी यूज हुआ हुआ क्वेश्चन है आपका, कि हम इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखना। लेट्स से मैंने लिखा 2.345, डायरेक्ट, कोई एक्स उक्स नहीं करना आपने, डायरेक्ट क्वेश्चन। पॉइंट के बाद जितनों पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे। पॉइंट के बाद कितनों पे बार है, कितने नंबर्स पे बार है, 2 नंबर पे, तो 2 9 नीचे आएंगे। पॉइंट के बाद जितनों पे बार नहीं है, उतने 0 आएंगे, ठीक है। तो कितने 0 आएंगे, 1। पॉइंट क्लियर, ये हमने डिनोमिनेटर वाला पार्ट किया। पॉइंट के बाद जितनों पे बार आएंगे उतने 9, पॉइंट के बाद जितनों पे बार नहीं है उतने 0। नाउ अब आता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में पॉइंट भूल जाओ, बार भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो, तो नंबर दिखेगा आपको 2 3 4 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जिन पे बार लगा है उसको गायब कर दो, बचेगा क्या नंबर, 2 3। तो ओवरऑल आंसर 990 2 2 2 3 2 2। ओके, इसको और थोड़ा कट कर सकते हो आप। लेट्स से ये कितना बन जाएगा, 1 1 6 1 ओवर, ये बन गया 4 4। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सिंपल, पॉइंट के बाद जितनों पे बार है उतने 9, पॉइंट के बाद जितनों पे बार नहीं है उतने 0। ये डिनोमिनेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट एज अ नंबर कंप्लीट ले लो, माइनस ये बार वाला गायब कर दो, सिंपल, ठीक है। मैं आप असाइनमेंट में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, आपने ये करने हैं, फास्ट वे में करने हैं, मतलब विद इन 10 to 20 सेकेंड में आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। ओके, अब आते हैं इरेशनल। नाउ इरेशनल में और रैशनल में डिफरेंस। अब जनरली क्या होता है, हम ये बोलते हैं P ओवर Q फॉर्म, तो इरेशनल को भी P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वहां पे हम ये नहीं लिखते कि P एंड Q आर इंटीजर, जबकि हमने रैशनल में क्या बोला था, इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो एक चीज ये। सेकेंड डेफिनेशन इरेशनल की होती है, नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेबल। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कैसे पता लगता है कि नंबर आपका इरेशनल है, कि एक तो नंबर खत्म नहीं होना चाहिए, एंड नहीं होना चाहिए, और साथ में रिपीट नहीं होना चाहिए। उसको देखो एग्जांपल, लेट्स से स्टार्ट विद 2.14561। अब आप बोलोगे सर 1 तो रिपीट हो गया, नहीं, रिपीट किसको कहते हैं, 1 के बाद अब 4 ना आए,
अब क्या आ गया 3 4 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो समझ रहे हो 1 के बाद पहले क्या आया था 4, अब 1 के बाद क्या आया 3, 4 के बाद क्या आया था 5, 5 के बाद क्या आया था 6, बट यहां 4 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो इसका क्या मतलब है कि ये नंबर कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा और आप जज नहीं कर सकते कि आगे क्या नंबर आने वाला है, उसके लिए आपको सॉल्व करना। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं होना चाहिए, तो इनको हम क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या पाई इक्वल टू 22/7 होता है। तो स्टूडेंट काफी इजीली आंसर दे सकते हैं, आंसर इज बड़े वाला नो, ठीक है, क्योंकि जनरली हम ऐसा करते हैं, हाँ इसको ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, अप्रोक्स इट इक्वल टू 22/7। व्हाई? क्योंकि पाई जो है वो एक इरेशनल है, मतलब क्यू बार है, एंड 22/7 घर पे सॉल्व करके देखना तो आपको पता लगेगा आफ्टर 6 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर नेवर इक्वल टू रैशनल नंबर, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ अप्रोक्स इट इक्वल टू 22/7, बट अगर मैंने इक्वल लगाया है तो ये कभी भी 22/7 के इक्वल नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। तो पाई एक इरेशनल होता है और पाई एक सिंबल होता है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिमिलर वे में ई एक एक्सपोनेंशियल के लिए भी यूज करते हैं, यूलर के लिए भी यूज करते हैं, दैट इज 2.71 अप्रोक्स। ये आपको वैल्यू याद रखनी है स्टूडेंट, ये याद रखना कि ई भी एक इरेशनल है जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 2.71 होती है। 2.7 तक ये याद रख ले, काफी है। ओके, नाउ रैशनल और इरेशनल के बाद आता है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो रैशनल दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई, ठीक है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड। आई और जेड, मतलब इन दोनों से कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो नॉर्मली आई तो पता होता है, जेड हमने बहुत कम यूज किया होता है 10th तक, तो ये याद रखना क्योंकि +1 +2 में जेड ज्यादा यूज कर लेंगे। फ्रैक्शन को हम एफ से, मैं एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, एफ ऑलवेज लाई बिटवीन दिस, ये याद रखना स्टूडेंट्स, मैं आगे बाद में वापस कवर करूंगा। ये एफ इज बिटवीन, फ्रैक्शन इज बिटवीन 0 to 1। इंटीजर आई जेड होता क्या है इंटीजर? इंटीजर वो नंबर विच आर नॉट इन फ्रैक्शन, मतलब एक कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर कैसे? 2। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0। तो ये एक क्या कहलाता है, इंटीजर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, -1 -3, ये भी हो सकता है। तो कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि इंटीजर क्या होता है, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। आंसर इज रॉन्ग। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मतलब तो क्या हुआ कि पॉजिटिव नंबर में तो सारे आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है। तो हमें हमेशा ये बोलना चाहिए अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हुज फ्रैक्शनल पार्ट इज 0, ठीक है, ये चीज याद रखा करो, कंप्लीट डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो इंटीजर अ कंप्लीट नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। नाउ अब आता है इंटीजर। इंटीजर कितने पार्ट्स के होते हैं? हम 4 पार्ट्स के करते हैं। अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव। नाउ पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं जेड पॉजिटिव। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये सेट्स की रिप्रेजेंटेशन है इसलिए आपको सेट्स पहले करवाएंगे। जेड पॉजिटिव प्लस ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव में जेड नेगेटिव, जेड भी लिख सकते हैं, आई पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, आई नेगेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपने किए हुए हैं। अब ये वाले वर्ड्स इनको कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट आई थिंक अब आप काफी क्लियर होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे। जिसमें नेगेटिव इंटीजर ना हो उनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव। तो कौन सा है? आई पॉजिटिव यूनियन 0, आई पॉजिटिव यूनियन 0, मतलब पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0।
जिसका एक और नाम है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसका एक और नाम है, दैट इज होल नंबर, जिसको आप होल नंबर भी कहते हैं। सेम में पॉजिटिव का एक और नाम है, दैट इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, लास्ट क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये असाइनमेंट में मिल जाएगा, बट ये नाम याद जरूर रखने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं भूलना आप लोगों ने, इसीलिए मैं ये वापस लिख रहा हूं। तो आई थिंक स्टूडेंट ये इतना पार्ट क्लियर है, ये मैंने सारा आपका 10 तक लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा जो इसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसके साथ नंबर्स में और क्या क्या वर्ड्स और कौन कौन से नंबर्स की बातें की जाती हैं। तो इसमें आता है पहला नाम, दैट इज अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्लियर होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इज बेसिकली अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इसमें नेक्स्ट वर्ड आता है प्राइम नंबर के साथ को प्राइम, जो भी मैंने वर्ड भी यूज किया था रैशनल नंबर में। को प्राइम नंबर क्या होता है, को का मतलब दो। एनी टू नंबर, मतलब ये प्राइम नंबर से रिलेटेड नहीं है, एनी टू नंबर हुज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, आप देखेंगे इनका HCF क्या है, 1। तो दो नंबर जिनका HCF 1 होगा वो कहलाएंगे को प्राइम। अब माइंड में ये होता है सर ये प्राइम नंबर में होता है, नो, ये उसमें भी हो सकता है, जैसे कि 4 and 9। 4 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, दे ऑल आर कंपोजिट नंबर। इन दोनों का HCF कितना है, 1, तो ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम। आई थिंक क्लियर है को प्राइम क्या होता है। नाउ सोचना है आपने 3-4 नंबर ऐसे सोचने हैं जो कि प्राइम नहीं है बट वो को प्राइम है। ठीक है, जैसे कि 4 and 9 का। इसके बाद एक वर्ड आता है दैट इज अ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम क्या होता है, एनी टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्विन प्राइम। एनी टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्विन प्राइम इज 5 and 3, 7 and 5, इनके बीच का डिफरेंस 2, 13 and 11, और भी सोच लेना क्या हो सकते हैं, 17, 19। तो दीज ऑल कॉल्ड एज अ ट्विन प्राइम। अब एक वर्ड दे रहा हूं, मैं चाहता हूं अगेन ये आप लोग खुद सर्च आउट करो। लेट्स चेक कितने जने इसका आंसर देंगे। दैट इज पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो आप देखते हैं स्टूडेंट कितना सर्च करेंगे, कितना बताएंगे। आई थिंक क्लियर है ये। तो ये आपके नंबर्स हो गए। इसमें लास्ट लेक्चर में भी किया था, इवन नंबर कौन से होते हैं जिनको हम 2n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं जिनको हम 2n-1 और 2n+1। ध्यान रखना इन दोनों में n बिलोंग्स टू i होता है। i का मतलब होता है इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव इवन नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर। आई थिंक क्लियर है। ओके, अब नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इन नंबर्स में एक कंसेप्ट काफी यूज होता है जो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो है एलसीएम निकालना। कई स्टूडेंट हंसे होंगे सर ये आता है हमें। अभी देखो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, अभी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर आपके माइंड में आएगा। तो ऐसा करता हूं मैं आपको ना डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, आप मेरे को बताना कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम ऑफ 3/5, 9/30, कॉमा इसमें ले लेते हैं 24/, हम इसमें ले लेते हैं 7। सिंपल सा, आई थिंक क्लियर है। आपने इसका मुझे एलसीएम बताना है। अब आप सोचोगे, ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए कि एक तो पैलिंड्रोम क्या होता है और एलसीएम ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चंस है, क्लियर है।
रेस्ट में आपको असाइनमेंट दूंगा, आपने वो कंप्लीट करनी है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इंटीजर टाइप भी होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे। ओके, थैंक यू।